Good morning, students. You all are welcome to Jyoti online classes. Today I will teach you the chapter number 1 or the exercise of chapter number 1 of your ME book. Yes, you just open your ME book, page number 8. Page number 8 you just open. Yes. So first question is your answer this question. क्या है क्वेश्चन? आंसर दिस मीन्स आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है. ठीक है. फर्स्ट है व्हाई वाज अमन अपसेट, गिव टू रीजंस. अमन क्यों अपसेट था, उसका दो रीजन दीजिए. ठीक है. आपको ये स्टोरी पता है ना. तो अमन क्यों अपसेट था, उसको वो जहाँ रहता था वो दूसरे नया जगह में आ गया था, वहां पे वो एडजस्ट नहीं कर पाता था और उसका फ्रेंड्स उसको टीच कर रहे थे, मतलब चिढ़ा रहे थे, उसके लिए वो अपसेट था. तो हम आंसर लिखते हैं फर्स्ट नंबर का ए का 1 नंबर. यस. व्हाई वाज अमन अपसेट? अमन वाज अपसेट बिकॉज he came to a new place and his classmates were teasing to Aman. Yes. So first number, what is your first number question? Why was Aman upset? Give two reasons. Aman was upset because he came to a new place. वो एक नया प्लेस को आ गया. And his classmates were teasing to Aman. जब वो नया क्लासमेट, वो नया बच्चा था उनकी क्लास का, जब वो नया बच्चा उनकी क्लास में आया, बाकी दूसरे बच्चे जो थे, बाकी उसका क्लासमेट स्टूडेंट्स जो थे, उन लोग उसको टीच करते थे, चिढ़ाते थे. ठीक है. Then 2 number, what did grandma ask Aman to bring? What did she have with her? देखो सेकंड नंबर. ग्रैंडमा अमन को क्या लाने के लिए बोले और उसके साथ वो क्या किए. सो सेकंड नंबर इज व्हाट डिड ग्रैंडमा आस्क अमन टू ब्रिंग. ग्रैंडमा asked Aman to bring one. क्या लाने के लिए बोले? Bring one egg and ये क्या है? देखो इधर है ना, बीन्स तो वो खुद लिए थे. कौन लिए थे? ग्रैंडमा. और इधर क्या है? एग और क्या है? कैरट. यस. वो दोनों लाने के लिए बोले. क्या लाने के लिए बोले? ग्रैंडमा आस्क्ड अमन टू ब्रिंग वन एग एंड कैरट. सो ये आपकी बुक में ये कैरट लिख दिया है, रेडिश देगा. यस. एंड ए रेडिश. फिर उसको क्या किए? आपका क्वेश्चन क्या है? What did grandma ask Aman to bring? Grandma asked Aman to bring one egg and a radish. What did she have with her? उसके साथ वो क्या किए? She had boiled these things. फिर क्या किया ग्रैंडमा? वो सभी को क्या किए? बॉइल्ड किए. बॉइल्ड मतलब क्या? उसको गरम करना. ठीक है. एक अलग अलग पॉट में उसको गरम किए कि नहीं. देन 3 नंबर, व्हाट हैपेंड टू द 3 थिंग्स दैट ग्रैंडमा हैड पुट टू बॉयल. जब ग्रैंडमा तीनों थिंग्स को बॉयल करने के लिए रख दिए, क्या हुआ? तीनों थिंग्स क्या हुआ? When grandma put the
three things to boil. When grandma put the three things to boil, the radish became soft. रेडिश पहले क्या होता है, हार्ड होता है, जब बॉयल होता है सॉफ्ट हो जाता है. ग्रैंडमा पुट द three things to boil. जब वो बॉयल किए तीनों थिंग्स को, the radish became soft. रेडिश पहले हार्ड रहता है, then वो became soft. वो धीरे धीरे सॉफ्ट हो गया. then the egg became hard. पहले एग कैसा रहता है, आप जब पकड़ते हो अगर कहीं गिर जाए या कहाँ लग जाए वो टूट जाने का डर होता है. वो बहुत फ्रैगिल होता है. फ्रैगिल मीन्स हार्ड, बहुत सॉफ्ट. मतलब कहाँ भी अगर गिर जाए और कहाँ उसको लग जाए तो वो टूट जाएगा, ठीक है, बिखर जाएगा. पर जब हम बॉयल करते हैं उसका जब छिलका निकालते हैं देखते हो ना कितना हार्ड हो जाता है, उसको हम कट करना पड़ता है. तो ऐसे ही रेडिश हार्ड रहता है, ठीक है, हार्ड रहता है नहीं, कट करके खाते हैं, पर उसको जब हम बॉयल करते हैं वो सॉफ्ट बन जाता है. देन एग क्या होता है, सॉफ्ट रहता है, बॉयल करने के बाद हार्ड बन जाता है. बट द बीन्स, द रेडिश बिकेम सॉफ्ट, द एग बिकेम हार्ड, एंड but the beans give a tasty flavor to water. ठीक है. सो इसका आंसर क्या है, इसका मतलब क्या है, वो तीन तो सामान उनका बॉयल करने के बाद उनको क्या क्या मिला. When grandma put the three things to boil, the radish became soft. जो हार्ड था वो सॉफ्ट हो गया. एग became hard. ये एग बहुत फ्रैगिल था, धीरे धीरे वो हार्ड हो गया. But the beans give a tasty flavor to the water. but beans क्या हुआ, beans जब बॉयल हुआ वो सॉफ्ट हो गया और बहुत अच्छा सा एक सूप जैसा टेस्ट किसमें छोड़ा, वाटर में छोड़ा. तो ये तीनों तो आपको हमेशा, और अमन इसमें से अमन क्या होने के लिए सीखा, उसको क्या बनना चाहिए, उसको बीन्स बनना चाहिए बोल के वो सीखा. क्योंकि बीन्स को पहले भी बीन्स को हम जब कच्चा होता है वो भी स्ट्रॉन्ग होता है, अच्छा होता है, पर उसको जब बॉयल करते हैं, वो बॉयल करना मतलब क्या, इधर हम प्रॉब्लम फेस करना उसी के जैसा है. तो अभी बीन्स को जब बॉयल करते हैं, बीन्स एक प्रॉब्लम फेस किया, फिर भी वो क्या निखर के आया. ठीक है, ऐसे ही आप भी अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो उसको सॉल्व करो, उसको डरो मत. ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 क्वेश्चन. और एक है, व्हाट लेसन कैन वी लर्न फ्रॉम द बीन्स. बीन्स नंबर 4 नंबर में आते हैं. व्हाट इज द 4 नंबर? 4 नंबर इज व्हाट लेसन कैन वी लर्न फ्रॉम द बीन्स. अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन है. अब हमेशा क्या करना, पहले क्वेश्चन को कॉपी में लिखना, उसके बाद आंसर लिखना. ट्रू फॉल्स और ये आपको बुक में भी हो सकता है, और आंसर दिस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, कॉपी में क्वेश्चन लिखना, उसके नीचे आंसर लिखना. ठीक है, तो 4 नंबर, व्हाट इज योर 4 नंबर? व्हाट लेसन कैन वी लर्न फ्रॉम द बीन्स. आप बीन्स से, ये जो बीन्स से आपको क्या लेसन मिला? वी learn from the beans that, हमको ये beans से क्या लेसन मिला? We learn from the beans that we should always face our problems. Face our problems and try to solve it. हमको क्या करना चाहिए? हम बीन्स से क्या सीखे? We learn from the beans that we should always face our problems and try to solve those. We should try to
सॉल्व दोज। तो हमारा जीवन में, हमारे लाइफ में जितना भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए, उस प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए और ट्राई टू सॉल्व दोज, और वही प्रॉब्लम सभी को हमको क्या करना चाहिए, सॉल्व करने के लिए कोशिश करना चाहिए। सो ये आपका हो गया 4 नंबर कंप्लीट, मीन्स ए नंबर पूरा कंप्लीट। देन बी नंबर क्या है, देखिए ट्रू और फॉल्स। आपको पता है जो सच बात है उधर ट्रू लिखते हैं, जो गलत बात है उधर फॉल्स लिखते हैं। तो ये नंबर हम करते हैं। फर्स्ट क्या है, अमन मिस्ड हिज स्कूल, अमन मिस्ड हिज ओल्ड स्कूल, फ्रेंड्स एंड हाउस। मिस कर रहा था क्या अमन, उसका फ्रेंड्स को, उसका स्कूल को मिस कर रहा था, तो इधर हम लिखेंगे ट्रू। यस, अमन मिस्ड हिज ओल्ड स्कूल, सो अमन मिस्ड हिज स्कूल, फ्रेंड्स एंड हाउस। 1 नंबर आप देखो अच्छे से, बी का 1 पढ़ो तो क्या है, अमन मिस्ड हिज स्कूल एंड, अमन मिस्ड हिज स्कूल, फ्रेंड एंड हाउस। उसका ओल्ड स्कूल, ओल्ड फ्रेंड एंड ओल्ड हाउस को क्या कर रहा था, मिस कर रहा था। तो ये सही है, तो हम इधर लिखे ट्रू। देन सेकंड नंबर, द रेडिश हैड बिकम हार्ड आफ्टर बॉइलिंग। रेडिश को जब हम बॉइलिंग कर रहे हैं वो हार्ड हो जा रहा है क्या, नंबर 2, बी का 2 देखो, हार्ड हो रहा है, नहीं वो सॉफ्ट होता है। सो दिस इज फॉल्स। आपका आंसर क्या हुआ, फॉल्स। यस। देन 3 नंबर, ग्रैंडमा बॉइल्ड द रेडिश, एग एंड बीन्स फॉर अमन्स लंच। अमन का लंच के लिए ग्रैंडमा बॉइल कर रहे थे क्या, नो, दिस इज फॉल्स। क्यों बॉइल कर रहे थे, अमन को एक लेसन सिखाने के लिए। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। देन 4 नंबर, ग्रैंडमा आस्क्ड अमन टू बी लाइक द रेडिश और द एग। ग्रैंडमा अमन को बोले कि तू एग जैसा बन या रेडिश जैसा बन, बोले क्या, नो, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। ग्रैंडमा आस्क्ड अमन टू बी लाइक द रेडिश और द एग, नो, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। वो किसके जैसे बनने के लिए बोले थे, याद करो, ग्रैंडमा किसके जैसे बनने के लिए अमन को बोले थे, बीन्स के जैसा। किसके जैसा, बीन्स जैसे। बीन्स उसका प्रॉब्लम को फेस करके, उसका प्रॉब्लम क्या है, बीन्स का प्रॉब्लम वहां पे क्या था, बॉइलिंग होना। तो बीन्स जैसे उसका बॉइलिंग होना प्रॉब्लम को फेस करके, उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करके वो आगे बढ़ा और एक अच्छा टेस्टी सूप दिया। ऐसा आप भी आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करो बोल के वो बोले थे। कौन बोले थे, ग्रैंडमा आस्क्ड टू अमन। देन 5 नंबर, द बीन्स चेंज द वाटर एंड मेड इट बेटर। देखो 5 नंबर क्या दिया है, बीन्स वाटर को चेंज कर दिया और मेड इट बेटर, उसको और अच्छा बना दिया। सो दिस इज ट्रू। वाटर में जब बीन्स बॉयल हुआ, ठीक है, बीन्स पहले क्या था, हार्ड था, इतना छोटा छोटा था। जब बॉयल हुआ क्या हुआ, वो सॉफ्ट हो गया और वाटर में बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर छोड़ के चला गया और उसका टेस्ट को क्या क्या डबल कर दिया। सो दिस इज योर ट्रू फॉल्स। फर्स्ट इज योर ट्रू, देन फॉल्स, देन फॉल्स, देन फॉल्स, देन ट्रू। यस, देन वी कम। यहाँ पे आपका बी नंबर कंप्लीट हुआ, बट आई जस्ट repeat this question another time. So first is Aman missed his old school friends and house. देखो Aman missed his old school friends and house. So मैं इधर क्या लिखी हूँ, true. So this is true. Then second number, what is your second number? The radish had become hard. The radish had become hard after boiling. इधर क्या है, F है, F means false. बॉयल के बाद हार्ड हुआ था या सॉफ्ट, सॉफ्ट हो गया था। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। देन थर्ड नंबर क्वेश्चन, यू कम टू द थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन, ग्रैंडमा बॉइल्ड द रेडिश, एग, बीन्स फॉर अमन्स लंच। ग्रैंडमा रेडिश, एग और बीन्स को अमन के लंच के लिए बॉयल किए थे क्या, नो। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। यस। देन 4 नंबर, ग्रैंडमा आस्क्ड अमन टू बी लाइक द रेडिश और द एग। ग्रैंडमा अमन को बोले क्या, एग और रेडिश जैसे हो, इसके दोनों से आप कुछ भी हो, रेडिश हो या एग के जैसा बनो, बोले नहीं, वो किसके जैसा हो बोल के बोले, बीन्स के जैसा। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। देन द बीन्स चेंज द वाटर एंड मेड इट बेटर।
बीन्स वाटर का फ्लेवर को पूरा चेंज कर दिया और अच्छा बना दिया, यस और नो। तो इधर देखो हम ट्रू लिखे हैं, तो इसका आंसर होगा ट्रू। तो ये खत्म हो गया आपका बी नंबर। देन वी कम टू द सी नंबर। सी नंबर व्हाट? चूज द वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शन, चूज द वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन। Next we come to the C number. Yes, what is the C number? Choose the correct answer. देखो इधर दिया है C नंबर, दिया है कि नहीं C नंबर। तो हमको क्या करना है, एक क्वेश्चन का हमको तीन ठो ऑप्शन दिया है, तो तीनों ऑप्शन से हमको एक ऑप्शन चूज करना है। Yes, so we just read the first question. What is your first question? Aman did not like his school because he was vexed. अमन उसका स्कूल को लाइक नहीं कर रहा था because he was teasing. Yes, he was teased by his classmate. Teased by his classmates. अमन क्यों स्कूल में जाने के लिए पसंद नहीं करता था? So मैं पहले आपको आंसर लिख रही थी, अब फुल सेंटेंस में लिख रही हूँ, आप लोग देखो। So Aman did not like his school. Aman did not like his school because he was, इधर आपको डेक्स दिया है, आप समझ लो डेक्स है, मतलब इसके बाद क्या होगा, आपके ऑप्शन में है क्या है, boring studies, bad at sports और teased by his classmates। वो अच्छा पढ़ रहा था, स्पोर्ट्स में भी अच्छा था, पर उसको टीच कर रहे थे उसका स्टूडेंट्स, उसका क्लासमेट। क्यों? क्योंकि वो नया बच्चा आया था क्लास में। सो अमन डिड नॉट लाइक हिज स्कूल बिकॉज़ ही वाज टीच्ड बाय हिज क्लासमेट्स। अमन को क्यों अच्छा नहीं लग रहा था? क्योंकि उसको उसके फ्रेंड्स चिढ़ा रहे थे। देन सेकंड नंबर, if the new place Aman did not have decks to play. In the new place में Aman did not have decks to play. अमन को क्या नहीं मिल रहा था खेलने के लिए? टाइम नहीं मिल रहा था, या स्पेस नहीं मिल रहा था, या टॉयज नहीं मिल रहा था। क्या नहीं मिल रहा था? आप लोग पहले सोचो, then I just answer to you. In the new place Aman did not have, in the new place Aman did not have decks to play. न्यू प्लेस में अमन के पास क्या नहीं था खेलने के लिए? क्या नहीं था? स्पेस नहीं था। क्या नहीं था? स्पेस। सो द आंसर इज स्पेस। उसके पास उतना जगह नहीं था खेलने के लिए। देन थर्ड नंबर इज grandma boiled the radish, egg and beans. For what? For Aman's lunch, for herself, or to show Aman what? अब तीनों ऑप्शन पहले देख लो, 3 नंबर का तीनों ऑप्शन देखो क्या होगा, बस सोचो, उसके बाद मैं बताती हूँ, ठीक है। सो 3 नंबर इज ग्रैंडमा बॉइल्ड द रेडिश, ग्रैंडमा बॉइल्ड द रेडिश, egg and beans. क्यों बॉइल किया ग्रैंडमा? To show Aman 3 choices in life. To show Aman 3 choices in life. ठीक है। So grandma boiled the radish, egg and beans to show. Grandma boiled the egg, radish and beans to show Aman 3 choices in life. 3 नंबर आंसर देखो, मैं इधर भी टिक की हूँ। Yes. Then we just come to the 4 number. What is the 4 number question and options? On boiling, which of these showed the best way of facing difficulty? बॉयल होने के बाद कौन ज्यादा डिफिकल्टी सहने का कोशिश किया है? रेडिश, बीन्स और एग। देखो व्हाट इज द आंसर, सोचो आप क्या है आंसर।
on boiling which of these so the best way of facing difficulty कौन डिफिकल्टी फेस करने का बेस्ट वे दिखाया कौन ऑन बॉइलिंग विच ऑफ दिस शोड द बेस्ट वे ऑफ फेसिंग डिफिकल्टी कौन बहुत अच्छा डिफिकल्ट सिचुएशन में अच्छा करने का कोशिश किया कौन क्या इधर बीन्स सो द आंसर इज बीन्स यस देन वी कम टू द 5 number what is your 5 number you just see your book 5 number question and option the beans lesson on facing problem watch next beans हमको क्या लेसन दे रही है avoid the problem yes avoid the problem do nothing or make the best on the situation कौन सा लेसन सिखा रहा है you just think the beans lesson on the beans lesson on facing problems was to next beans हमको क्या लेसन सिखा रहा है क्या सिखा रहा है make the best make the best of the situation हमको हमारा डिफिकल्ट टाइम में ठीक है डिफिकल्ट टाइम में डिफिकल्ट सिचुएशन में हमको कैसे वो प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए वो सिखा रहा है कौन सिखा रहा है द बीन्स so the beans lesson on facing problems was to make the best of the situation में हमको क्या बेस्ट करना चाहिए वो सिखा रहा है और एक बार तुम देख लो सी नंबर फर्स्ट इज व्हाट Aman did not like his school because he was teased by his classmate. First number दिख रहा है. Then second number what is your second number? In the new place Aman did not have decks to play. उसके पास क्या नहीं था खेलने के लिए टॉय नहीं था टाइम नहीं था और स्पेस नहीं था स्पेस so I just take the second number space. Then third number grandma boiled the radish egg beans decks क्यों बॉयल किए थे उसके लॉन्च के लिए और खुद के लिए फॉर हर सेल्फ और व्हाट टू शो अमन 3 choices in life so I just take the third number option yes the third number option of the third number question is right then what is your 4 number is on boiling which of these show the best way of facing difficulty कौन अच्छा डिफिकल्ट टाइम में फेस किया डिफिकल्ट टाइम को फेस किया कौन फेस किया बीन्स सो द आंसर इज बीन्स दिस इज योर बीन्स सेकंड नंबर बी नंबर इज योर आंसर देन व्हाट इज योर 5 number क्वेश्चन यू जस्ट सी द बीन्स लेसन ऑन फेसिंग प्रॉब्लम्स वाज टू डेक्स बीन्स हमको क्या लेसन सिखा रहा है मेक द बेस्ट ऑफ द सिचुएशन सी नंबर इज योर correct answer of your 5 number question make the best of the situation so here is your chapter 1 exercise is complete and this is your things to do next page you just turn the next page number 9 this is an activity और things to do आपको क्या करना है जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन दिया है तो आपको आपका लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपको आपका लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है इधर लिखना है और उसका सॉल्यूशन आपको क्या दिख रहा है आपको वो प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्यूशन कर पाओगे उसका सॉल्यूशन कैसे निकाल पाओगे आपको इधर लिखना है ठीक है ये आपके लिए एक्टिविटी है आपके लिए एक्टिविटी है आप बस अच्छे से सोच के इसको करना इधर प्रॉब्लम लिखना इधर सॉल्यूशन लिखना इधर प्रॉब्लम लिखना इधर सॉल्यूशन लिखना ठीक है सो दिस चैप्टर 1 एक्सरसाइज इज योर कंप्लीट आप घर में
अच्छे से रहो और ये वीडियो को अच्छे से देखो, समझो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर कॉपी और बुक में करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।